मानसून का इंतजार खत्म हुआ। 15 दिन से छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश का इंतजार था, जो अब जाकर खत्म हुआ है। बीती रात से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। रायपुर के मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी ओडिशा और दक्षिणी झारखंड के ऊपर कम दबाव का एक सिस्टम बना, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिवेट हो गया है। करीब 15 दिन तक मानसून ब्रेक की स्थिति बनी रही और उसके बाद बीती रात से पूरे प्रदेश भर में बारिश हो रही है। रायपुर में भी बारिश हो रही है। क्या सिस्टम बना है, रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र में मौजूद है हम अभी, और आपको उस तस्वीर के जरिए बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये साइट है, और जिस पर ये सिस्टम जो बना है वो साफ साफ दिख रहा है। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ हैं रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर साहू सर। साहू सर, क्या सिस्टम बना है? ये जो दिख रहा है लो प्रेशर का, क्या वही वो सिस्टम है जिसके चलते बारिश हो रही है? जी हाँ, ये सिस्टम जो है उत्तर उड़ीसा और उससे लगा हुआ दक्षिण झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के गंगा के तराई वाले क्षेत्र के पास बना हुआ है, और जो इसकी चक्रवाती परिसंचरण जो है मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है, और इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। खास करके रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, एक और साइट है जिसको बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है, वो देखिए। ये एक तस्वीर है और इसमें आपको बहुत साफ साफ तौर पे दिखेगा कि जो अरब सागर की ओर से जो सिस्टम चल रहा है, हवाएं चल रही हैं वो, और पश्चिम बंगाल की तरफ से जो आ रही हवाएं, वो दोनों यहाँ पे एक भंवर जैसी स्थिति है। जो निम्न दाब का क्षेत्र है, कोरबा यहाँ पे है, और ये जो देख रहे हैं रायपुर से थोड़ा सा ऊपर, ये एक सेंटर आपको दिखाई देगा जहाँ पे दोनों सिस्टम की हवाएं आकर के मर्ज हो रही है, जो लो प्रेशर का है। यहाँ पर मतलब वो स्थित है, और उसके वजह से जो अभी स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, और आने वाले 1-2 दिन में ये स्थिति बना रहेगा। ये पूरा बेसिकली रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग का जो पूरा एरिया है, वहाँ पे भारी बारिश की चेतावनी है, कहीं कहीं पे गरज चमक के साथ भी है, और मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी भी जारी की है कि भारी बारिश हो सकती है, चमक के साथ, बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। 4 जगहों की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अधिकांश हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी में भी रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बीते 4 दिन से बारिश के चलते बस्तर तरबतर है। लगातार बारिश से कई जगह जल भराव की स्थिति भी है। 24 घंटे में 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। पूरे बस्तर संभाग में बारिश ने लोगों को थोड़ी सी राहत दी। आम जनजीवन इससे जरूर थोड़ा प्रभावित हुआ है। बेमेतरा जिले में भी सुबह से बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है। इसके साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। इधर कवर्धा में आज अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। तो रायपुर, जगदलपुर, बेमेतरा और कवर्धा चारों जिलों पर रुक रुक कर कभी तेज कभी धीमे बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मॉनसून पूरी तरह प्रदेश में सक्रिय है। वहीं मध्य प्रदेश में भी मानसून एक्टिव है। प्रदेश के करीब 25 जिले हैं जहां भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बाकी के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खासतौर पर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जमकर बारिश वहां हो रही है। भोपाल, जबलपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल सबसे ज्यादा बारिश 67 मिलीमीटर मध्य प्रदेश के सागर में दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त मानसून सक्रिय हो चुका है, और कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। मौसम केंद्र के अनुमान के मुताबिक भोपाल संभाग के जिलों समेत प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में यानी कि जबलपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, बालाघाट, मंडला समेत धार, उज्जैन, इंदौर के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल
में है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो है खुशनुमा माहौल हो चुका है। पिछले 24 घंटे से ही शहर में अच्छी खासी बारिश कई इलाकों में दर्ज की गई है और आज भी जो है शहर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते जो बड़ा तालाब है उसका जल स्तर में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आप बादल की तरफ देख सकते हैं कि काले घने बादल जो इस वक्त शहर में छाए हुए हैं और भारी बारिश का अनुमान अगले 24 घंटों के लिए जताते हुए मौसम विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है। मौसम विभाग ने हिदायत दी है लोगों को कि यदि उनके शहर में बारिश हो रही है गरज चमक के साथ तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उस दौरान इस्तेमाल ना करें। इस सप्ताह का यही अनुमान जताया जा रहा है कि प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। और भोपाल में जिस तरह से बारिश हुई, भारी बारिश ने पोल खोल दी है नगर निगम के दावों की। सड़कें जलमग्न हैं। पिछले 1 घंटे से राजधानी में तेज बारिश के बाद सड़कें पानी के भीतर डूब गई। कई जगह जल भराव की स्थिति है, आवाजाही इससे प्रभावित है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 25 जिले ऐसे हैं जहां मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। तो तस्वीरें आप देखें, राजधानी भोपाल की सड़कें हैं जो एक तालाब की तरह दिखाई पड़ती हैं। नौका चलाने जैसी स्थिति भी कई जगहों पर बन चुकी है। आवाजाही बुरी तरह से इससे प्रभावित है। ये तस्वीरें बताती हैं कि जो तैयारियां कर लेने के दावे थे वो कितने खोखले थे। ये राजधानी की सड़कों का हाल है। जल निकासी की व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से 1 घंटे 1.5 घंटे की तेज बारिश में सड़कें पानी में डूबी नजर आई। ये पिछले 1 घंटे में जो राजधानी में तेज बारिश हुई है उसके बाद की स्थिति है। कई सारे इलाके हैं जहां आप वाहनों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई जगह घुटनों के ऊपर कमर तक भी पानी जैसे हालात बन रहे हैं जहां भरा हुआ है। निचले इलाकों को छोड़ दीजिए, जो मुख्य सड़कें हैं वो भी पानी में डूबी हुई नजर आती हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी राजधानी समेत पूरा जो इलाका है वो रविवार से मॉनसून वहां सक्रिय दिखता है। धूप उमस से थोड़ी सी राहत लोगों को मिल गई। दिन भर बादल छाए रहे, बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने सरगुजा, बिलासपुर संभाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, यानी वहां पर अति भारी बारिश होने की आशंका है। रायपुर, दुर्ग संभाग के लिए अलर्ट जारी हुआ है। यहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा दक्षिण झारखंड और उसके आसपास 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है और इसी के असर से अगले 24 घंटे में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने के आसार हैं। मानसून द्रोणिका अनूपगढ़, ग्वालियर, सीधी, जमशेदपुर, दीघा और उसके बाद पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक है। 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक ये विस्तारित है और ये आसार हैं कि 24 घंटे में अच्छी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर संभाग में भारी से अति भारी वर्षा गरज चमक के साथ वज्रपात के साथ होने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त अपडेट लेने के लिए हम रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। भोपाल से हमारे साथ में हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं, नवीन दिख रहे हैं और विवेक पटैया भी जुड़ गए हैं और प्रिया पांडे जुड़ी हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। सबसे पहले विवेक, आप बताएं कहां पर आप मौजूद हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, राजधानी भोपाल में कुछ ही देर की बारिश में जो है रिहायशी इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। इस वक्त मैं अरेरा कॉलोनी जो है भोपाल का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ जो पानी की स्थिति है 4 फीट पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ था जब बारिश हुई थी और ये जो घर है इन घरों में पानी अंदर तक पहुँच गया था। ये जो है अरेरा कॉलोनी का मुख्य मार्ग है और यहाँ पर अभी ये स्थिति है कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की गाड़ियाँ जब निकल रही है यहाँ से तो पानी जो है उनके इंजन तक पहुँच रहा है। और इसके पहले जब यहाँ बारिश तेज जब हो रही थी तो इन घरों में पानी जो है अंदर तक पहुँच गया था पानी। और नगर निगम ने प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए फूके हैं नालियाँ और नाले साफ़ करने के नाम पर। लेकिन यदि नाली और नाले साफ़ होते
तो रिहायशी इलाका, सबसे पॉश इलाका अरेरा कॉलोनी है, यहाँ पर ये हालात नहीं होते। जब यहाँ ये हालात है तो भोपाल के दूसरे इलाके जो हैं जहाँ पर मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं वहाँ क्या हालात होंगे। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, ये अरेरा कॉलोनी जैसी जगह जहाँ पर ये कहा जाता है कि भोपाल का सबसे पॉश इलाका है, वहाँ ये हालात है। यहाँ पर पानी की यदि बात करें तो हम करीब 4 फीट पानी यहाँ पर सुबह भरा हुआ था। अब जैसी बारिश रुकी है थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो कम हुआ है, लेकिन ऐसे ही हालात भोपाल के कई इलाकों में हैं। और जलमग्न जैसी स्थिति जो पिछले साल हुई थी उससे भी सबक जो है नगर निगम ने नहीं लिया। और अब जो है ये तस्वीर बता रही है कि यदि थोड़ी देर और तेज़ बारिश होती या दिन भर यदि बारिश हो जाती तो भोपाल के कई इलाके जो है वहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस जाता। और जो है नगर निगम की जो तैयारियां हैं उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और नगर निगम जो है चुनाव मध्य प्रदेश में नगर निगम नगरीय निकाय के हैं और 6 जुलाई को वोट डालने हैं। और ऐसी स्थिति में यदि ये तस्वीरें सामने आती है तो निश्चित तौर पर जो है सवाल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर खड़े होंगे। तो ये तस्वीरें आपको सबसे पॉश इलाके अरेरा की दिखा रहे हैं, अरेरा कॉलोनी की स्थितियां आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये केवल हाल एक इलाके में नहीं, हमारे एक और सहयोगी नवीन भी जुड़े हैं भोपाल से। नवीन, आप कहां हैं और क्या हालात देख पा रहे हैं? देखिए, भोपाल की पहली बरसात है और इस बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं न्यू मार्केट के ठीक नीचे बड़गंगा वाले हिस्से में, जहां से सीधे मुख्यमंत्री निवास की तरफ सड़क जाती है और वीआईपी रोड को ये कनेक्ट करती है। और दूसरे हिस्से की तरफ जाएं तो न्यू मार्केट जाती है सड़क और यहीं पर सारे वीवीआईपीज यहाँ रहते हैं। मुश्किल से यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का निवास है, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का निवास है और ठीक बाजू में रविंद्र भवन जो कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है, उसी के नीचे की ये तस्वीरें हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर जलभराव के हालात बने हुए, लगभग 4 फीट का पानी यहाँ पर लगा हुआ है। बमुश्किल यहाँ से गाड़ियाँ निकल पा रही हैं। गाड़ियाँ तेजी में जरूर आती है लेकिन यहाँ आने के बाद रफ्तार उनकी धीरे हो जा रही है और कई सारी गाड़ियाँ इस बीच में पुनीत खराब भी हुई हैं। तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊंगा, आगे कम से कम 3 से 4 ऐसी गाड़ियां हैं जिनके इंजन में पानी जा चुका है। लोग परेशान हैं, उनकी गाड़ी जो वाहन मालिक हैं वो किसी तरीके से गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिस्क लेकर यहाँ से निकलना पड़ रहा है। चूंकि यहाँ से अगर दूसरे तरफ से जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा और ये सड़क 3 हिस्सों में बटी हुई है पुनीत। एक BRTS कॉरिडोर है और दूसरे जो 2 हिस्से हैं उसमें आना और जाना गाड़ियों को बना हुआ है। तो BRTS कॉरिडोर फिलहाल बंद है, लेकिन चूंकि तीनों ही हिस्सों में पानी लगा हुआ है तो जाम की भी स्थिति बनी हुई है। लोग बाग रूट को डाइवर्ट कर रहे हैं, दूसरे तरफ से जा रहे हैं और वहाँ भी जाम की स्थिति बनी हुई है। सारे नदी जो नाले हैं शहर के वो उफान पर हैं। लगभग 10-10, 12-12 फीट के जो नाले हैं वो पहली ही बरसात में उफान पर आ चुके हैं। पुराने भोपाल की अगर बात करें तो पुराने भोपाल में भी इसी तरीके से जल भराव के हालात बने हुए हैं। जो निचली बस्तियां हैं वो तकरीबन वहां पर जल भराव के हालात हैं। हालांकि नगर निगम को पहले से ये उम्मीद थी कि बरसात इसी तरीके से होगी, लेकिन फिर भी जो दावे किए जा रहे थे कि सभी नालों का चैनलाइजेशन कर दिया गया है और इस बार किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आम आदमी के सामने ये तस्वीरें हैं। 2 दिन बाद मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में पहले चरण का मतदान होना है। राजधानी भोपाल में भी पहले चरण का मतदान 2 दिन बाद होना है और यहीं से कई सारी वीआईपी गाड़ियां भी निकल रही हैं और साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस बीजेपी के जो निर्दलीय प्रत्याशी, उनकी गाड़ियां भी यहाँ से निकल रही हैं। जाहिर सी बात है आम आदमी यहाँ परेशान हो रहा है और मुसीबत शहरी सरकार की बढ़ती जा रही है। खासकर नाराजगी नगर निगम के ऊपर निकल रही है। देखिए एक प्रत्याशी जो मालती राय जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनका प्रचार वाहन यहीं से गुजर रहा है। देखिए किस तरीके से उनका प्रचार वाहन इसी जलभराव वाले हिस्से से जा रहा है। तो इसी तरीके से पुनीत राजधानी भोपाल में प्रचार हो रहा है और मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों से यही खबरें आ रही हैं। जो ड्रोनिंग एरियाज हैं, जो निचली बस्तियाँ, वहाँ पर पानी भरा हुआ है और आम आदमी इसी तरीके से मुसीबत झेलते हुए आगे बढ़ रहा है। चूँकि दूसरा रास्ता लेने से काफ़ी देरी हो सकती है और समय लग सकता है, इस वजह से ये स्थिति बनी हुई है। देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नीचे के नाले हैं जो उफान पर हैं और यहाँ से पानी लगातार गिर रहा है और यही जो पानी है, नालों का पानी है, इसी वजह से इस हिस्से में जल भराव के हालात बने। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस कोशिश में है कि कहीं से पानी निकल जाए। जो नालों के पॉइंट्स हैं वो साफ़ कर रहे हैं ताकि कचरा अगर कुछ फंसा हो तो पानी निकल जाए और निकलना शुरू भी हुआ। मौसम लगातार बदल रहा है पुनीत। कुछ देर पहले बरसात हो रही थी, अब वापस धूप होने लगी है, तो माना जा रहा है कि जल्दी यहाँ से पानी सूख जाएगा। लेकिन
इस बीच में आम आदमी को परेशानी ज़रूर उठानी पड़ी है। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि वीआईपी रोड पर भी जलभराव के हालात बने हुए हैं। पुराने भोपाल में खासकर जो निचली बस्तियां हैं वो लगभग तकरीबन हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। लगातार तो नवीन जिस तरीके से दिखा रहे हैं ये स्पष्ट है कि केवल राजधानी भोपाल का एक हिस्सा नहीं, अरेरा कॉलोनी नहीं जहां से हमको विवेक दिखा रहे थे, बल्कि जहां जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य जहां पर सारी हस्तियां रहती हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उसके आसपास की रोड पर भी पानी जाम हो रहा है। दावे क्या और किस तरीके से जमीन पर हैं ये आप देख पा रहे हैं। हम प्रिया के पास आएंगे। रायपुर, प्रिया क्या स्थिति है? राजधानी रायपुर में भी बड़े देर से सक्रिय हो पाया मानसून, लेकिन सक्रिय होते ही क्या हालात बन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए एक अच्छी बात कि मानसून राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है सक्रिय हो गया है और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं वहां के लिए ऑरेंज अलर्ट, यानी कि वहां भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, वज्रपात की संभावनाएं हैं। तो जो तमाम लोग अपने घर से बाहर निकलें तो इसके भी बचाव के उपायों को जरूर अपनाएं। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग संभाग में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, यानी कि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कुछ देर की बारिश, लेकिन उसके बाद ये हाल देखिए आप कि किस तरह से राजधानी रायपुर के अलग अलग हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनती जा रही है। हम देखते हैं ये जल विहार कॉलोनी है और हर साल इस जगह की एक यही सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ घंटों की महज बारिश होती है, पानी जो है लोगों के घरों तक भर जाता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है तो स्थितियां थोड़ी सामान्य जरूर नजर आ रही होंगी, लेकिन इससे कुछ देर पहले ही जब हम यहाँ पहुंचे थे तो हमने देखा कि किस तरह से लोगों के घरों तक पानी पहुंचने को है। और यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही है। यहाँ के जो वोटर्स भी हैं वो भी अपने जनप्रतिनिधियों से केवल इसी मुद्दे का हल चाहते हैं कि कब ये जो जलभराव की स्थिति हमेशा से यहाँ बनती है कुछ घंटों की बारिश में, वो कब ठीक होगा। हालांकि अब तक इस पर कोई काम नहीं हो पाया और वो तमाम नगर निगम के दावे जो नगर निगम हमेशा कहता है महीनों पहले, मानसून सक्रिय होने के महीनों पहले ये दावे करता है कि उनकी पूरी तैयारियां हो गई हैं, इस बार कहीं जलभराव की स्थिति नहीं होगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी, गड्ढों में पानी नहीं भरे जाएंगे, वो तमाम दावे जो हैं वो खोखले नजर आते हैं। और ये सवाल भी कि ये अगर महज 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले से तैयारियों का अगर ये स्थिति है तो अगर इन लोगों को कोई बीमारी होती है, क्योंकि आप देखिए जगह जगह पानी भरे हुए हैं, ये मौसमी बीमारियों का समय है, इसमें मलेरिया जो है, पीलिया जैसे तमाम जो बीमारियां एक बार फिर से सक्रिय होती नजर आती हैं। डेंगू की समस्या भी इससे हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कि जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है और इससे लोग बेहद इस क्षेत्र के परेशान रहते हैं। इस क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो पार्षद हों चाहे इस क्षेत्र के विधायक हों, उनके पास हमेशा जाते रहे हैं और केवल एक ही सवाल उनके भी जहन में कि आखिर इस क्षेत्र को जलभराव की जो स्थिति है उससे राहत कब मिलेगी। चलिए, तो हमारे तमाम सहयोगी आपको बता रहे हैं कि राजधानियों के अगर ऐसे हाल हैं तो बाकी जगहों पर स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पॉश कॉलोनियों की स्थिति है तो सामान्य जगहों पर या सामान्य रहवास जहां पर है वहां के हालात आप खुद अच्छी तरह अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन राहत इस बात की कि मानसून सक्रिय है, जिसकी बहुत दरकार है, बहुत आवश्यकता है। शुक्रिया आप सबका इस पूरे अपडेट के लिए।